हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आज की जो रीडिंग है, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज चेक करेंगे आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। ठीक है, जर्नल और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज आती हैं। आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है। मन में आपने उनको सोचना है, उन फील करना है उनको, और पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव वाइब्स भेजिए और मेरे साथ भी कनेक्ट हो जाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें अगर आप कोई और रीडिंग देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादातर करंट फीलिंग्स की ही रीडिंग डालती हूँ। अगर आपको मुख्तलिफ या अलग अलग टॉपिक्स पर रीडिंग्स देखनी है तो आप मेरे फर्स्ट वाले जो चैनल है उसको विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 पर सेम डीपी है, वो मेरा फर्स्ट चैनल है, वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स पर रीडिंग्स मिल जाएंगी। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। ओके, रेडी। लेट्स सी क्या फीलिंग्स आपके पार्टनर की, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव कुछ है कि नहीं है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो यहाँ पर 4 कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, स्पार्क, रिन्यूअल, सॉलिड फाउंडेशन, गिल्ट, ऑटम। अच्छा, ये वाला कार्ड पहले गिरा था लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने वापस से शफल किया, फिर से सेम कार्ड वापस गिरा है। ऑटम मंथ, ये ऑटम का जो सीज़न है आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दैट्स वाई ये कार्ड गिरा है। अभी हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये क्यों आया है। लेट्स सी, लेट्स पुट सम मोर कार्ड्स। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड ईगो, एंड यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग। बॉटम में क्या है जी? बॉटम में यहाँ पर है फसाड, पार्टी। मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी है आप दोनों के कनेक्शन में, इसीलिए आप इस पर्सन को अब अवॉइड कर रहे हैं। कोई डील करना नहीं चाहते हैं, इनसे बात करना नहीं चाहते हैं, भाग रहे हैं सिचुएशन से। आप अब डील नहीं करना चाहते हैं, अवॉइड कर रहे हैं। बाय द वे, आप ये 2 कार्ड्स यहाँ कहाँ से आ गए? ये तो दूसरी डेक के हैं। कौन से हैं बाय द वे? हाई प्रिस्टेस एंड, या ये किसी और डेक से, यहाँ ये दूसरी डेक है उसमें से यहाँ पे आ गए हैं कार्ड। देखो दोनों कार्ड ये अलग है, और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस एंड जजमेंट है। वाओ, अमेजिंग। यू नो दैट आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो। अब आप चीज़ें हाइड करते हो, अवॉइड कर रहे हो, आपको इंतज़ार है जजमेंट का, कब आपके साथ इंसाफ होगा। आप प्रेयर्स कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो आप दोनों के इस कनेक्शन के लिए। आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, सही नहीं किया। आपको ये भी लगता है कि अब जितना हो सके मुझे अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जितना हो सके मुझे इस पर्सन से दूर रहना चाहिए। लेट्स सी, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक लग रहे हैं मुझे, बट ये आपके साथ बहरहाल एक दोबारा से इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। अगर इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया था, बहुत आपको नार्सिसिस्ट टाइप के बंदे से आप अगर डील कर रहे थे, फसाड चेहरे पर इस बंदे ने एक मुखौटा चढ़ाया हुआ था। नाउ दे आर रिग्रेट, गिल्ट, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है कि ऑटम का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो, तब से लेकर अब तक आप दोनों एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या बात नहीं कर रहे हैं, या इस वक्त इनकी ज़िंदगी ख़िज़ां के पत्तों की तरह मुरझा गई है, गिर रही है। इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, हाई प्रिस्टेस है, तो मे भी ऊपर वाले की तरफ से कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका कारमा मिल रहा है। अभी जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया वही चीज़ इनको रिटर्न में मिल रही है। दैट्स वाई ये पर्सन को अभी गिल्ट फील हो रहा है।
जिस चीज़ को इस पर्सन ने समझा था कि ये मेरे लिए सॉलिड फाउंडेशन हो सकती है, या ये मेरा सॉलिड फाउंडेशन है, मुझे इस पर वर्क करना चाहिए, जो चीज़ उस पर्सन को बहुत चमकती हुई दिखाई दे रही थी, एक्चुअली में वो चमकती दमकती सिर्फ एक चीज़ थी, उससे कोई और कुछ भी नहीं था उसके अंदर। वो एक कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। इस पर्सन ने चमक धमक देखी और उस तरफ भाग गए। ठीक है, आपको आई एम सो सॉरी बट आप इस पर्सन की कोई प्रायोरिटी नहीं थे इस पर्सन के लिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आप इस पर्सन के लिए प्रायोरिटी नहीं रखते थे। लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि और डीप में जान सकें कि अभी इस वक्त करंटली ये इस पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये आपके एक्स हो सकते हैं बाय द वे। आज की जो रीडिंग है स्पेशली उन लोगों के लिए मुझे दिख रही है जो लोग अभी इस वक्त एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी सैबोटेज की एनर्जी में है और बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। आपके ये एक्स हो सकते हैं, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो स्पेशली आज की रीडिंग में उन लोगों की एनर्जी आई है। अगर आपको ट्रिगर करी ये चीज़ और आपको नहीं देखनी है, नहीं जी नहीं, मुझे तो मेरे एक्स की रीडिंग नहीं देनी चाहिए, नहीं देखनी है, ये वो फलाना, तो फिर आप ये रीडिंग नहीं दीजिए, आप किसी और चैनल पर भी जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाई दिस स्पार्क इज हेयर। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 11 वाओ अमेजिंग। तो मे बी आप इस वक्त 11 अगर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 1 बहुत देख रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप दोनों का फीलिंग म्यूचुअल है। ठीक है, आप मिरर सोल हो, मिरर सोल में हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हो, बिकॉज 11 इज द नंबर ऑफ ट्विन फ्लेम्स, ट्विन्स, यानी दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 11 ठीक है, यिंग यांग एनर्जी में हो, डिफरेंसेस हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, बट दोनों एक दूसरे के साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते हो। ये बंदा आपके साथ, अगर आप दोनों के बीच, लेट्स से अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, द स्टार, यस, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया वैसे, ये वो जो बारिश के मौसम में नहीं पतंगे होते हैं, हाँ ये वही था। अभी बारिश का वैसे मौसम हो रहा है, अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हाँ मौसम ज़बरदस्त है। तो ये वो पतंगा था बारिश के मौसम वाला, आई डोंट नो कहाँ गायब हो गया, माय गॉड कहाँ चले गए भाई। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी लग रही है आप दोनों की। और अगर लेट्स से आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, अगर है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच, तो या ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फ्रेंड्स हैं या फैमिली है या उनका अपना कोई काम धंधा, कुछ भी, किसी भी वजह से अगर आप दोनों के बीच कोई ऐसी सिचुएशन आई थी कि आप दोनों को अलग होना पड़ा था, ये पर्सन अब आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं, अब आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, दोबारा से वो स्पार्क और रिन्यूअल आप इस कनेक्शन में दोबारा लाना चाहते हैं। लेट्स से अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, स्पेशली अगर ये हस्बैंड है आपके, और किसी वजह से ये किसी और जगह अट्रैक्ट हो गए थे या आपको छोड़कर कहीं और निकल पड़े थे, आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा, झगड़ा रहा, या फिर सेपरेशन रहा, ये पर्सन आपके साथ रिन्यूअल, वापस से वो सारी चीज़ें, वो सारे स्पार्क और वो सब चीज़ें वापस आपके साथ वापस करना चाहते हैं, या यूँ कह लो कि आपके साथ डील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर मिलकर वर्क करना चाहते हैं, 11 मिलकर। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर फैमिली का कोई इशू था, फैमिली नहीं मान रही थी, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को भी दिखाता है, तो ये पर्सन जो है ये अपनी फैमिली को मना के आपकी तरफ आएंगे, और ये आपको इनवाइट भी कर सकते हैं। यस, ये आपको इनवाइट भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के किसी फंक्शन में, क्योंकि ये पर्सन खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके बगैर। तो ये ये अपनी फैमिली को इस वक्त बहुत ज़्यादा मनाने में लगे हुए हैं कि मतलब मान जाए, जैसे तैसे भी ये चीज़, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, सब मान जाए और मिलजुल के सारा काम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो ये पर्सन मुझे लगता है बहुत मिसिंग इन, दे मिस यू अ लॉट, दे मिस यू। बट फिर भी अगर ये बंदा चुप है, खामोश है या छुपा हुआ है और फसाड एक चेहरे पर मुखौटा चढ़ाकर आपके सामने आ रहा है और अभी तक कोई बातचीत नहीं कर रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी इसके पीछे, राइट। और देखते हैं ये वजह क्या है, वाई दिस सॉलिड फाउंडेशन इज़ हेयर। यहाँ पर सॉलिड फाउंडेशन क्यों है? थर्ड पार्टी तो है, मुझे लग रहा है, मुझे इंट्यूटिवली पिक हो चुका है, तभी यहाँ पर जो है जजमेंट का कार्ड आया है। या 3 देखिए कितना आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, दूरियां हैं, या ये ओ माय गॉड, लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, देयर इज थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है किसी के लिए मदर इश्यूज़ हैं,
बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी अपनी है, ठीक है, आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, आप नहीं डील करना चाहते हो, अब आप बिल्कुल थक चुके हो। डील करने का मकसद ये है कि यस आप यू लव देम, ये नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हो, बस अब आप ज़रा ज़्यादा सख्त मिजाज के हो गए हो। अब आप ना उस चीज़ को, अब बस बहुत हो चुका ना, कि होता ना कि एक लिमिट है मेरी, तो अब आप अपने फर्म फाउंडेशन पर काम करना चाहते हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। तो या तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि कब आपका गुस्सा ठंडा होता है, या कब आप उनको अपनी ज़िंदगी में वो शायद जगह वापस से दे सको, तो या तो ये आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई साइन आ जाए, या तो ये सिंपल है, या तो यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी मदर हो सकती हैं, आई डोंट नो, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, जो भी है, लेकिन ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का, कि जब सही टाइम आए तो ये इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को आपके लिए मना सकें, बात कर सकें। क्योंकि इस पर्सन ने वहाँ पर बड़ी मेहनत से, अभी ये जहाँ पर भी हैं, जिसके साथ भी हैं, मे बी ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी कोई एक्स हो सकती है, या इनकी वाइफ हो सकती है, या एक्स वाइफ हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप दोनों में से कोई एक बंदा मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, ये भी सीन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब वो बंदा या ये जो बंदी है जिसके साथ वो है, जाहिर सी बात है वो उसको छोड़ेगा तो नहीं, इजाज़त तो नहीं देगा कि वो जाकर ये सॉलिड और ये जो फर्म फाउंडेशन इस पर्सन ने इनके साथ बनाई हुई है, फैमिली के साथ, या मदर के साथ, या सिस्टर के साथ, या वाइफ के साथ, या हस्बैंड के साथ, जिस किसी के भी साथ, अब वहाँ पर उसका पैसा रुपया हर चीज़ वहाँ पर उसका बना बनाया खेल खराब हो जाएगा अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो, या अगर वो आपको चूज़ करते हैं तो। आप खुद सोचें, बहुत मुश्किल डिसीजन है। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने हड़बड़ी में आकर, या इन्होंने कोई भी फैसला ऐसा कर लिया जो कि आपके लिए भी सही नहीं होगा और इनके लिए भी सही नहीं होगा, आपका भी फर्म फाउंडेशन जो है उसका स्ट्रक्चर हिल सकता है, और इस पर्सन का भी ये स्ट्रक्चर हिल सकता है, सब कुछ गिर सकता है, ठीक है। तो ये सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। ये दूरियाँ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो ना, आपको इनका कुछ खास पता ना इनको आपका कुछ पता। लेट्स सी आगे क्या है। ये गिल्ट और सैबोटेज की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, व्हाई दिस गिल्ट इज हियर। गिल्ट किस चीज़ का है इस पर्सन को? ओ माय गॉड, 10 ऑफ वैंड्स, बॉटम में क्या, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप्स। आई डोंट नो आपको कार्ड सही से नज़र आ रहे हैं कि नहीं। अरे मेरी नज़र तो यहाँ गई नहीं, कितना ब्लर हो रहा है, 1 मिनट। ओके अब ठीक है, हाँ अब सही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपने देखा 2 क्वींस आई हैं, दोनों ही बॉटम में आई हैं। बॉटम की जो एनर्जी होती है ना, ये छुपी हुई एनर्जी होती है, हिडन एनर्जी होती है, ये हमें बता रही होती है ओवरऑल एनर्जीज। जैसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था, जब हमने ये वाला कार्ड क्लैरिफाई किया था, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था, यानी एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जिसके हाथ में ये बंदा है, और दूसरी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जिस क्वीन ऑफ पेंटिकल जो बहुत ही लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है उसके पास। जिस व्यक्ति ने, जिस क्वीन ऑफ पेंटिकल ने, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं यहाँ पर एनर्जीज को रीड कर रही हूँ, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, ठीक है। आपने बहुत लव दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत केयर दिया इस पर्सन को, चाहे मेल है या फीमेल है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो, आपने तो बस बहुत प्यार दिया इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपको खुद से दूर किया, सैबोटेज की एनर्जी में रहे हमेशा। आप इस पर्सन ने आपको पीछे धकेला। इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा उस चीज़ का गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल का दिल दुखाया, मैंने उसे मजबूर कर दिया कि वो वॉक अवे कर जाए। 8 ऑफ कप्स, आप इस कनेक्शन में इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहे हो, आप वॉक अवे कर चुके हो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल वॉक अवे कर चुकी है। इस पर्सन को पता है कि मैंने अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल का दिल दुखाया है, मैंने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। अब वो बोझ इस बंदे से संभला नहीं संभल रहा। दे मिस यू अ लॉट, दे मिस यू अ लॉट, बट प्रॉब्लम यहाँ पर है, येस देयर इज़ अ बट, दे मिस यू अ लॉट। ऑल्सो आप भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो इस पर्सन को, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत नर्चरिंग होते हैं। भले ही आपने खुद को दूर कर दिया इस पर्सन से, लेकिन फिर भी आप इनको मिस कर रहे हो, फिर भी आप इनके लिए जानना चाहते हो, दुआएं मांगते हो, फिर भी आप इनके वेल विशर हो, फिर भी आप नहीं चाहोगे कि इनका कोई नुकसान हो, बिकॉज यू लव देम एंड दे लव यू अ लॉट। आप दोनों ही देखो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक ही चीज़ मांग रहे हो, ठीक है। बोथ ऑफ यू वॉन्ट वन,
एक ही पेज पर हो दोनों, बोथ ऑफ यू, बट यहाँ पर प्रॉब्लम और दिक्कत कुछ और है। यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली है, या फिर यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं, या इनकी कोई एक्स है, ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से उन्होंने आपको ठुकरा दिया। अब वो पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत बोझ फील कर रहा है। येस, दे मिस यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर हर जगह बहुत मिसिंग एनर्जी दिख रही है मुझे। मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्सन दुखी है, गिल्ट वाली एनर्जी में है कि मैं माफ़ी भी मांगूँ अगर इससे जाके चलो तो किस मुंह से जाकर मांगूँ। तो बोझ है एक जो वो सर से उतारना चाहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे और आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। अपॉलॉजी आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये बंदा बहुत ईगोइस्टिक है। किसी को अपॉलॉजी किसी से मांगना, माफ़ी मांगना तो इसके उसूलों के खिलाफ है। फिर भी ये बंदा गिल्ट फील कर रहा है, और बोझ, जब तक ये बंदा अपने सर से बोझ नहीं उतार देता तब तक ये चैन से नहीं बैठेगा। इसको सुकून आएगा ही नहीं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं ताकि इनका जो इनके सर पे जो बोझ है वो एटलीस्ट उतर जाए। वाई दिस ऑटम इज़ हेयर, ये ऑटम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाई दिस ऑटम इज़ हेयर, नहीं ये बहुत हैं, बहुत सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे, एक कार्ड चाहिए। वाई दिस ऑटम इज़ हेयर, थैंक यू, फिर से 2 आ गए। चलो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल। यस, मुझे लगता है मंथ ऑफ सॉरी ये जो ऑटम का जो सीज़न है ना, यहाँ पर एम्परर्स है भाई। ओहो, मुझे लगता है कि ये जो मंथ फिर से मंथ बोल रही हूँ, अच्छा मंथ ऑफ जनवरी रखो, मंथ ऑफ जनवरी या फिर नवंबर, ठीक है। और अगर सीज़न के हिसाब से देखो तो ऑटम का जो सीज़न है, ठीक है, जब खिज़ां के पत्ते जब गिरते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीज़न है आपके लिए। ये पर्सन बहुत ही रैशनल और बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला करने वाले हैं आपके लिए। और एम्प्रेस, ये आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाएंगे, क्योंकि ये बंदा आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये आपको अपना एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, एम्प्रेस। और ये कोई ना कोई फ़ैसला लेने वाले हैं आपके लिए, और वो फैसला जो होगा वो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा और बहुत ऐसा फैसला होगा जिससे हो सकता है कि दूसरे लोगों को एक झटका लगे। स्ट्रॉम है यहाँ पर, स्ट्रॉम टावर, लोगों को झटका लग सकता है, आपको भी एक फील हो सकता है, ओ माय गॉड ये क्या कर इन्होंने फैसला किया, लेकिन ये लेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये। और कुछ लोगों को हो सकता है इनका ये फैसला बिल्कुल बुरा लगे, अच्छा नहीं लगे, तो बाकायदा लोग यहाँ पर रोना शुरू कर देंगे इनके इस फैसले से। कुछ लोगों को बिल्कुल ये फैसला अच्छा नहीं लगेगा कि जो ये आपके लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, ये आपको अपने बच्चों की मदर या फादर की तरह देखते हैं। कंप्लीट पैकेज, इस पर्सन को पता है कि मेरे साथ मेरी एम्प्रेस ही यहाँ पर जज सकती है और कोई नहीं। लेट्स सी यहाँ पर स्ट्रॉम यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर स्ट्रॉम अनएक्सपेक्टेड क्यों? ये अनएक्सपेक्टेड होगा बाय द वे, ठीक है, फिर भी मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, एक तो यहाँ पर है स्ट्रॉम अनएक्सपेक्टेड, तो होगा तो अनएक्सपेक्टेड, लेकिन तब होगा जब आप टोटली फुल आपका जो फोकस होगा वो आपके अपने ऊपर होगा। ये बंदा, तब आप बोलोगे कि मैम ये कब डिसीजन लेंगे, ओ माय गॉड यहाँ पर डेविल है। यस, ये बंदा बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, फिजिकली बहुत अट्रैक्ट है, बहुत ऑब्सेशन है यहाँ पर। आप अगर पूछोगे कि मैम कब होगा, अभी तक तो उस बंदे ने मुझे कोई क्लोजर नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं हो रही है, दूर हैं हम लोग, कब वो तब होगा जब 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप जाओगे। ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी है, जब आप बिल्कुल खुद को सैबोटेज, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस रखोगे ही नहीं, अपने ऊपर वर्क करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस अपने ऊपर होगा, सेल्फ लव पर होगा। उस वक्त अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद कभी आपने इमेजिन भी नहीं की हो, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होगा। और वो तब होगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, आप सोच ही नहीं रहे होगे इस पर्सन के बारे में, तब। क्योंकि इस वक्त तो मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप इस पर्सन को अभी भी सोच रहे हो, भले आप दूर हो चुके हो, भले आप खुद पर वर्क भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इस पर्सन के साथ अभी भी अटैच है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। डेविल है यहाँ पर, या 9 ऑफ कप्स, अभी भी आप कहीं ना कहीं एक दिल में एक विश है आपकी, छुपाए हुए हो कि काश के ये जब सब हो जाता, या हम दोनों एक हो जाते तो क्या ही अच्छा था, क्या ही बुरा था, मतलब हो जाते तो अच्छा ही था, ये वाली चीज़ है यहाँ पर। वाई दिस ईगो इज़ हेयर, ये ईगो की एनर्जी, प्राइड की एनर्जी यहाँ पर किसकी है? कौन है ये ईगो और प्राइड में बैठा हुआ बंदा? द हर्मिट। यस, अगर ये पर्सन इस वक्त देखो 11 दोबारा से आया है, इसका मतलब दोनों ही ईगो में बैठे हुए हो,
दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो बाय द वे। डेफिनेटली ये जो फाइल है डेफिनेटली बता रही हूँ ये ट्विन जर्नी वालों के लिए है। यस बिल्कुल डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या सोलमेट हो या फिर ट्विन जर्नी में हो, लेकिन हो दोनों एक दूसरे को एक सोल टाई है आपका 11-11। अगर वो हर्मिट मोड में है आप भी हो, वो बात नहीं करना चाहते आप भी हो, करना नहीं चाहते, वो ईगो में है आप भी, वो बोल रहे हैं मैं नहीं कर रहा, ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है तुम्हारी मर्जी, अब मैंने नहीं आना, तो आप भी इसी एनर्जी में हो। अब ये तब होगा अब जब दोनों एक ही एनर्जी में हो तो फिर बात कैसे बढ़े। दोनों मिस कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ चाहते हो, दोनों आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन दोनों ईगो में बैठे हुए हो, तो अब ये बात आप दोनों एक दूसरे को मिरर दिखा रहे हो ना। अब बात कैसे बनेगी? बात ऐसे बनेगी कि जब आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे ही नहीं, ख़त्म, ना ईगो रखना है ना एक्सपेक्टेशंस रखनी है, तभी होगा जो भी होगा, और बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। वाई दिस ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग इज़ हेयर। मुझे ये भी दिख रहा है इस वक्त ये पर्सन बिल्कुल आइसोलेशन में है, और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की ये जो ईगो है इसको कहीं ना कहीं क्रश किया, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की ईगो को ट्रिगर किया है, आपने इस पर्सन को आईना दिखाया है। ठीक है तुम ऐसे हो तो मैं भी यही हूँ। इसीलिए ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद को, हर्मिट की एनर्जी देरी को भी दिखाती है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बिल्कुल देखो, लेकिन हर्मिट मतलब वो बंदा इस वक्त स्लो मूविंग प्रोसेस में है, वो बंदा इस वक्त अपनी सोल को सर्च करने निकला हुआ है, ये बंदा इस वक्त स्पिरिचुअली भी ग्रो हो रहा है, समझ रहा है आप दोनों के इस कनेक्शन को, जो समझ इसको पहले नहीं थी। हर्मिट मोड में गया है वो बंदा। अपने आप को कभी कभी होता है ना कि इंसान अकेले में बैठकर किसी चीज़ के बारे में सोचता है, अकेले में बैठकर किसी चीज़ के बारे में फील करता है, अपने कनेक्शन के बारे में, रिश्ते के बारे में, या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, तभी उसको सही आंसर मिलता है कि ये है तुम्हारा जवाब यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से। वो सोल सर्चिंग पर निकलता है। तो आप दोनों का एनर्जी मुझे सेम दिख रहा है। वाई दिस डिवाइन टाइमिंग एंड ट्रस्ट इज हेयर। डिवाइन टाइम में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को जज किया, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी हो सकता है कि इस पर्सन को ये लगे कि आप इनका पास्ट देखकर इनको जज करोगे, इसीलिए भी ये पर्सन नहीं आ रहे आपकी तरफ, क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो जाता है। हो सकता है आप इनको जज करते हो, जिस तरह आप इनको समझते हो वैसे बात नहीं है, वैसा नहीं है ये इंसान, या आप इनको जज करते हो, या ये पर्सन दिखता है कि देखते हैं कि अब अगर मैं फिर से क्या बात की तो ये मुझे फिर से जज करेंगे या करेंगी, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है। आप इनको जज करते हो, लेकिन आपको लगता है ये आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है। बस ये बंदा ज़रा कोल्ड है, इमोशनली डिटैच है। Why this trust and divine timing is here? Why this trust and divine timing is okay? Thank you so much. 5 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn की एनर्जी, यहाँ पर वर्गो की एनर्जी है, ठीक है। वर्गो, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वैसे तो सारे ही साइंस यहाँ पर है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पर स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे लिब्रा, वर्गो, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, ये एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स है बॉटम एनर्जी में, एंड यहाँ पर है जी ओ माय गॉड, एम्परर। रिमेंबर इससे पहले एम्प्रेस आया था। देखो इस पर्सन को पता है, दे नो दैट कि एम्परर के साथ एम्प्रेस ही जचती है। कहाँ गई एम्प्रेस? यहाँ पर देखो द मैजिशियन, ओ माई गॉड, एम्प्रेस कहाँ है? वेयर इज़ एम्प्रेस? वेयर आर यू माई ब्यूटीफुल एम्प्रेस? अच्छा मैं ये भी निकालूंगी। अब एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ, समझाती हूँ ये, ठीक है। वेट 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 वेट, कहाँ गई ये? कोई ना कब से ये तो, वेयर इज़ एम्प्रेस? देखो कहाँ चली गई है एम्प्रेस? वेयर आर, ये रही, आ गई। ओके ओके। देखो एक बात बता दूं, डिवाइन टाइमिंग पे भी एक बात, ये चीज़ आपको अब क्लियर कर देना चाहती हूँ। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट, सिचुएशन पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस वक्त लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। इस वक्त आप दोनों की कंडीशन सेम है। आपने अगर इस पर्सन को छोड़ दिया, इस पर्सन को लग रहा है कि आपने इनको बुरे हालों में छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं ये पर्सन। और अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया तो आपकी ऐसी एनर्जी है। अगर इन्होंने अपने यहाँ पर अगर मदर इशूज़ हैं, जो भी, मैं यहाँ पर रखूँगी बीच में ये, यहाँ पर एम्परर, यहाँ पे एम्प्रेस, इन दोनों के बीच ये हैं।
एम्परर एम्प्रेस दोनों के बीच है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है मुझे नहीं पता, सबके केसेस अलग हैं, सबके सिनेरियोज अलग हैं, क्या इशू है कौन है ये मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है, 2 ऑफ वैंड्स है, जो कि ये दिखाता है कि इन्होंने आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट किया है, दोनों के बीच कुछ गलत फहमियाँ पैदा की हैं। मैजिशियन की एनर्जी को मैं क्या बताऊँ आपको, हो सकता है कि यहाँ पर कोई जादू टोने किए गए हो, या हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत मैनिपुलेट किया है। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, नोइंगली या अननोइंगली, क्योंकि इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं आपसे। इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि एम्परर के साथ एम्प्रेस ही जचती है भाई, एम्परर एम्प्रेस के साथ ही अच्छा लगता है, इनके साथ नहीं। ये जो भी हैं ये वहाँ पर हैं तो सही, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर इनकी फाउंडेशन बनी हुई है, वहाँ पर इनका सब कुछ पैसा रुपया हर चीज़ है, वहाँ पर एक फाउंडेशन है, वहाँ पर मजबूरी है, वहाँ पर कुछ लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं। दैट्स वाई वो बंदा वहाँ फंसा हुआ है, लेकिन उसको पता है, इस बंदे को अच्छी तरह पता है कि मैं एम्परर हूँ, मेरे साथ एम्प्रेस जचती है, एम्परर एम्प्रेस दोनों जचते हैं, ये उस बंदे को अच्छी तरह पता है। और रही बात यहाँ डिवाइन टाइमिंग की, तो ट्रस्ट रखिए, ये बंदा जान चुका है, समझ चुका है आपकी वैल्यू को। ये डिवाइन टाइमिंग पर अपना वो जो फेस का जो मुखौटा चढ़ाया हुआ है ना, वो डिवाइन टाइमिंग पर ये उतारेगा, और ये पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट बनेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इस वक्त ये पर्सन हर्मिट मोड में है। मे बी ये पर्सन अपने आप को विक्टिम एनर्जी में प्ले कर रहा है, मे बी आप अपने आप को विक्टिम एनर्जी में प्ले कर रहे हो। इस वक्त हालात कुछ और हैं, इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि कोई फैसला किया जा सके, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखें, क्योंकि ये जो डिवाइन टाइमिंग आएगी तब ये दोनों एक होंगे, वो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। वाई दिस फसाड इज हियर, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, जो बॉटम एनर्जी है यहाँ पर फसाड की एनर्जी क्यों है, वाई दिस फसाड इज हियर, इसको भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए बस फसाड की। थैंक यू सो मच, 2 कार्ड आ गए हैं भाई। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल। यस, ये पर्सन अपने फेस से ये मुखौटा उतारेंगे, ये किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आएंगे, और एस ऑफ पेंटिकल के साथ, यानी सॉलिड ऑफर के साथ, सॉलिड फाउंडेशन आपके साथ ये बनाने के लिए आएंगे। फिर चाहे इनको पेज ऑफ कप्स, फिर चाहे इनको ये देख रहे हैं ये टेंशन एंजाइटी से गुजर रहा है ये बंदा, चाहे इस पर्सन को पीछे से बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए, वो ये करेंगे, बिकॉज इस पर्सन को पता है कि आप ही हो जो इनको वो नर्चरिंग, वो प्यार, वो केयर दे सकते हो। बट इस पर्सन को ये भी पता है कि आप किसी भी किस्म का कोई बुलशिट जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते हो। आपको सॉलिड ऑफर चाहिए तो ही आप रुकोगे, अदरवाइज आप रुकने वाले नहीं हो। खामखाई का टाइम पास आप नहीं करोगे इनके साथ। ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है, और वो इस चीज़ पर वर्क करने के बाद ही आपके पास आएंगे सॉलिड कमिटमेंट ऑफर लेकर। ये पर्सन आपसे बात, मुझे ये भी दिख रहा है कि मे भी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में ये पर्सन आपसे 2 से 3 हफ्तों में, या 4 हफ्तों में, या 1 महीने में, ये पर्सन, हाँ 4 हफ्ते 1 महीने ही होते हैं, ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है जो कि जेमिनाई को दिखाती है, मरकरी रेट्रोग्रेड को दिखाती है, जो कि कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये बंदा मर रहा है आपसे बात करने के लिए, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन हर्मिट मोड है यहाँ पर। इतना इस पर्सन को टेंशन है ना आपसे बात करने की कि आपकी सोच है, लेकिन ये पर्सन इस वक्त हर्मिट मोड में है, और ये थोड़ा सा गिल्ट वाली एनर्जी में भी है, तो ये वो चीज़ भी फील करता है, यू नो, गिल्ट के अब कहीं मतलब क्या बात करूं, कैसे बात करूं। मतलब एक बंदा गिल्टी होता है ना तो उसकी ईगो भी सामने आ जाती है, ईगो भी तो है ना उसकी, वो उसको जब गिल्टी फील होता है तो वो फिर ईगो आगे से आके बोलती है कि नहीं मतलब बात मत करो, यू नो, तुम्हारी ईगो। तो इस पर्सन को लेट देम रियलाइज, आपने कुछ नहीं करना है, उस पर्सन को रियलाइज होने दो। हर्मिट मोड में है ये पर्सन, इस पर्सन को इमोशनली और स्पिरिचुअली अवेकनिंग होने दो इसकी, ताकि इसको पता चले कि क्या खोया है या क्या किस तरफ जाना है। और ये भी बता दूं मैं आपको, यहाँ पर आप दोनों के बीच ये जो भी कंडीशन है बिल्कुल सही होंगी इन फ्यूचर, बट अनएक्सपेक्टेड है ये, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड, स्ट्रॉन्ग अनएक्सपेक्टेड, डिवाइन टाइमिंग है। सारा खेल यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का है और कुछ नहीं है। आप दोनों एक ही चीज़ चाहते हो, दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों एक दूसरे को मिस भी कर रहे हो, लेकिन जो कुछ होना है वो डिवाइन टाइमिंग पर हो। ट्रस्ट रखिए, जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। उसके लिए अगर आप वेट कर सकते हो बेशक करो, नहीं कर सकते आगे बढ़ जाओ। एटलीस्ट सेल्फ लव करना मत छोड़ो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर ध्यान दो। लेट्स सी, ये पर्सन आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, यहाँ से कुछ देख लेते हैं।
कि कुछ बोलना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपको कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या कभी कभी कोई बात होती है जो ना के होने के बराबर ही है। ऐसी बात होना तो ना के होने के बराबर ही है। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। बिल्कुल, ये देखते हैं फ्यूचर आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत आज की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त और बहुत पावरफुल एनर्जी निकली है। आई डोंट नो किसकी है, बट डू यू लव मी द वे आई लव यू। इनको शक है बहरहाल अभी भी कि आप इनसे प्यार करते हो जैसे ये आपसे करते हैं। हैप्पीनेस, तो ये अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करेंगे, और इनकी हैप्पीनेस बिल्कुल आप ही हो, और कौन हो सकता है। क्लैरिटी, बहुत सारी क्लैरिटी देने वाले हैं ये आपको, बहुत जल्दी क्लैरिटीज़ मिलेंगी आपको। ओहो, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मैंने कहा ना मर रहा है ये बंदा आपसे बात करने के लिए। ऑब्स्टिकल्स, लेकिन क्या कहें कि कोई वो रास्ता नहीं मिल रहा है। और एक ये गिर गया था, ठीक है, जस्टिस। ओ माय गॉड, जजमेंट एंड जस्टिस, लुक एट दिस। यहाँ जस्टिस आपके लिए आ रहा है हनी। यहाँ पर है फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपियर। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। येस, दे मिस यू अ लॉट, बट इस वक्त इस पर्सन के पास इतने टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, उनको भी फेस करना है इस पर्सन को अकेले, क्योंकि ये एम्परर है। इसके ऊपर बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां हैं, बर्डन्स हैं, प्रेशर्स हैं, फैमिली का, लोगों का। मे बी ये कोई बहुत ही अथॉरिटी वाले पावरफुल पर्सन हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कोई ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। आई डोंट नो, हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स में है मे बी, क्योंकि ये एम्परर एनर्जी है यहाँ पर, और इस पर्सन को पता है एम्परर के साथ एम्प्रेस ही जचती है। द लव आई फील फॉर यू आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन। क्योंकि ये जो प्यार आपके साथ इस पर्सन ने महसूस किया है ना, ये और किसी के साथ कभी भी इन्होंने फील नहीं किया। कभी अपनी ईगो की वजह से ये बंदा किसी के सामने झुकता नहीं है सिवाय आपके। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम। आपका नाम क्या है भाई, ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। क्लैरिटी, फिर से क्लैरिटी, हाँ 2 बार आया क्लैरिटी। ये कन्फर्मेशन है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। 1 महीने में, 2 हफ्तों में आपको यहाँ पर क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि आपको करना क्या है। आई चूज़ यू एंड ओनली यू। ओ माई गॉड, यस, दे चूज़ यू। भले ही कितने ऑप्शंस हों, भले ही कितने ऑब्स्टिकल्स हों, बट दे चूज़ यू एट द एंड। जब डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पर टाइम का सारा खेल है। मुझे लगता है आप दोनों के इस कनेक्शन में जो भी मसला है, टाइमिंग का सारा इशू है, टाइम का सारा खेल है। कहते हैं ना, टाइम, जब सही टाइम आएगा तो चीज़ें खुद ब खुद सही होंगी। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यस, दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है भाई। सोशल साइड, सोशल मीडिया से हो सकता है ये आपको देख रहे हैं। ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये ट्रैवल करके मिलने के लिए आपसे बोल सकते हैं बाय द वे, लेकिन सोच समझ कर मिलिएगा, देखभाल कर, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा मुझे दिखा है, तो ज़रा सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, ठीक है। बाकी यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।